यह कहानी है दिल्ली के तंदूर कांड की। दिल्ली का तंदूर कांड एक सच्ची और डरावनी कहानी। यह कहानी साल 1995 की है और दिल्ली की है। दिल्ली में एक आदमी था सुशील शर्मा। वो राजनीति में था और धीरे धीरे उसका नाम भी बनने लगा था। उसकी शादी हुई थी नैना साहनी से। बाहर से देखने में दोनों की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। दोनों पढ़े लिखे, समाज में उठना बैठना सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। धीरे धीरे उनके रिश्ते में शक और झगड़े बढ़ने लगे। सुशील शर्मा को शक था कि नैना का किसी और आदमी के साथ रिश्ता है, और यही शक एक दिन एक बहुत ही खौफनाक घटना में बदल गया। वो रात थी 2 जुलाई 1995 की। 2 जुलाई की रात दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में अंधे होकर सुशील शर्मा ने रिवॉल्वर निकाली और नैना पर गोलियां चला दी। नैना वहीं गिर गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल डरावना हिस्सा तो उसके बाद शुरू हुआ। सुशील शर्मा को समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उसने अपना जुर्म छुपाने के लिए लाश अपनी कार में डाली और रात के अंधेरे में दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में पहुंच गया। उस रेस्टोरेंट का नाम था बागिया रेस्टोरेंट। वहाँ एक बहुत बड़ा सा तंदूर था, वही जिसमें रोटी और चिकन बनता है। तो सुशील ने किसी तरह कर्मचारियों को बाहर भेज दिया और नैना के शरीर को तंदूर में जलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने दुर्गंध के बारे में सोचा ही नहीं। वो उसका शरीर तंदूर में डालकर वापस घर चला गया। अब जब शरीर जलने लगा तो बहुत ही तेज और अजीब सी गंध पूरे रेस्टोरेंट में और आसपास फैलने लगी। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को कुछ शक हुआ और उन्होंने पुलिस को तुरंत ही फ़ोन कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची और तंदूर खोला तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। तंदूर के अंदर एक महिला का आधा जला हुआ शरीर था। अब पुलिस को सुशील शर्मा पर शक कैसे हुआ? अब पुलिस के लिए यह पता लगाना ज़रूरी था कि यह महिला कौन है। तो जांच में पता चला कि नैना साहनी अचानक गायब हो गई थी और सबसे आखिरी बार उन्हें अपने पति सुशील शर्मा के साथ ही देखा गया था। और रेस्टोरेंट के लोगों ने बताया कि उस रात सुशील शर्मा वहां आया था और तंदूर के पास कुछ कर रहा था। तो धीरे धीरे सारे सबूत उसी की तरफ इशारा करने लगे। आखिरकार पुलिस ने सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। अब यह मामला इतना डरावना और चौंकाने वाला था कि पूरे देश में इसका नाम तंदूर कांड के नाम से फेमस हो गया। लंबे समय तक कोर्ट में केस चला। आखिरकार अदालत ने सुशील शर्मा को दोषी ठहराया। पहले उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ भूत प्रेत की नहीं होती, वो इंसानों की होती हैं। क्योंकि जब शक और गुस्सा इंसान के दिमाग पर हावी हो जाए तो वह कुछ ऐसा कर सकता है जो किसी भी हॉरर कहानी से ज़्यादा डरावना हो सकता है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।